अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी गई है। उन्हें देश के सभी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज के 306 वोट हासिल हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट्स की जरूरत होती है। जो बाइडेन की जीत पहले ही साफ हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए सबसे अंतिम कदम था, जो अब पूरा हो गया है। इसके साथ ही ये तय भी हो गया है कि जनवरी में बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडेन अपनी जीत की पुष्टि कर देते हैं तो वो ऑफिस से हट जाएंगे। हालांकि इस बात की संभावना अब भी कम है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करें। आपको बता दें कि अमेरिकी चुनावों में वोटर्स अपने वोट इलेक्टर्स को देते हैं और चुने गए इलेक्टर्स कुछ हफ्तों बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। अमेरिका में आधिकारिक विजेता को घोषित करने से पहले ये देखा जाता है कि किसको इलेक्टोरल कॉलेज के 270 से अधिक वोट हासिल हुए हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन इस आंकड़े से कहीं आगे निकल गए थे। सामान्य तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज में जीतने के बाद इलेक्टर्स के मतदान को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि नतीजा पहले ही साफ होता है। हालांकि इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए नतीजों को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे ट्रंप की आपत्तियों और इस चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने के कारण इलेक्टर्स के वोट पर भी सभी की नजर थी। लेकिन ट्रंप 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत हासिल करने में भी नाकाम रहे। अब चुनाव के अंतिम नतीजों को वॉशिंगटन भेजा जाएगा, जहां 6 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में इनकी गिनती होगी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति माइक पेंस करेंगे। इसके बाद 20 जनवरी को बाइडेन और कमला हैरिस को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे आने के बाद जो बाइडेन ने ट्रंप द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि देश के साधारण लोगों ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने कहा, देश में बहुत समय पहले ही लोकतंत्र की मशाल जल चुकी थी और अब हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र की इस मशाल को कोई वैश्विक महामारी या सत्ता का दुरुपयोग बुझा नहीं सकता। अमेरिका की आत्मा के लिए हुई लड़ाई में लोकतंत्र की जीत हुई। लोगों ने मतदान किया, हमारे संस्थानों में विश्वास कायम रहा, हमारे चुनावों की अखंडता बरकरार रही और इसलिए अब पन्ना पलटने का समय आ गया है। अब एकजुट होने जख्मों को भरने का समय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।